एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ इसमें पिक टूल, रेक्टेंगुलर मर्की टूल और एलिप्टिकल मर्की टूल सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। फोटोशॉप का सबसे पहले इंटरफेस समझना जरूरी है। इंटरफेस में हमारे पास एज यूजुअल जैसे सभी एप्लीकेशन में टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होती है, प्रॉपर्टी बार होती है, टूल बॉक्स होता है, कुछ पैलेट्स होते हैं यहाँ पे जिनको हम टाइम टाइम जैसे हमें जरूरत पड़ती है कमांड की उस हिसाब से उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दूसरा, ये सारे इसके जो पैलेट जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे पैलेट्स विंडो मेन्यू में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से भी हम इनको शो एंड हाइड करा सकते हैं। तो ये है इसका यूजर इंटरफेस। ये वर्क एरिया है, डेस्कटॉप एरिया, फोटोशॉप का डेस्कटॉप एरिया, फाइल एरिया नहीं है। जब हम फाइल नहीं बनाते हैं तो यूजुअल कमांड क्या है, नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन है। फाइल मेनू में जाके हम लोग जो है न्यू कमांड करते हैं तो नई फाइल आ जाएगी। तो यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। जब हम न्यू फाइल के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक अपने पास डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर ये दिखा रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ साइजेस, अलग अलग तरह के साइजेस दिखा रहा है, जिसमें कि सेव, अगर पहले से कोई सेव कीजिए तो वो फोटो, प्रिंट के लिए, आर्ट एंड इल्यूजन के लिए, वेब के लिए, मोबाइल के लिए, फिल्म एंड वीडियो के लिए। तो फोटोशॉप का मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीट एक इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है, इमेज बेस्ड एप्लीकेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन शॉर्टकट है नई फाइल के लिए, कंट्रोल एन, क्रिएट न्यू फाइल, नई फाइल बनाने के लिए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इसके अंदर जो है लेआउट्स आ जाएंगे। आप कौन सा लेआउट यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें रिसेंटली जो हमने यूज किए हैं लेआउट वो ये बता रहा है कि भाई जब मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं ये लेआउट्स मैंने अभी यूज किए रिसेंटली, तो ये रिसेंट के अंदर दिखाएगा। अगर मैंने कोई लेआउट परमानेंट हमेशा एक ही साइज में काम करना है तो उसको अगर मैंने सेव कर लिया तो वो सेव की लिस्ट में दिखाएगा, पर मैं सेव करता नहीं जनरली। बाई डिफॉल्ट फोटो, प्रिंट, इल्यूजन, आर्ट एंड इल्यूजन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो के हिसाब से ये लेआउट यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे, जिसके अंदर साइजेस दे रखी है। देखिए जब हम फोटो पर आता है डिफॉल्ट फोटो की साइज है 16 बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा 3/2 इंचेस एट 3 ppi 300 ppi पिक्सल पर इंच। इमेज क्या होती है, डॉट से बनती है। 1 इंच के अंदर जितने ज्यादा डॉट्स होंगे इतनी इमेज शार्प होगी। और डिफॉल्ट पीपीआई क्या है, 300। 1 इंच में 300 dpi, मल्टीपल कलर के डॉट से मिलकर के एक इमेज बनती है, ठीक है। तो ये पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। हम इसको डॉट पर इंच भी कह सकते हैं, पिक्सल पर इंच, पिक्सल के अंदर इसकी साइजेस आ रही है। और साइज जो हमने दिया है उस साइज में 300 dpi का आरजीबी कलर मोड, सीएमवाई के कलर मोड, बिटमैप जो यूज करना चाहे, जनरली हम आरजीबी यूज करते हैं। अगर लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग करवानी हो, अगर कोई कैटलॉग बुक वगैरह हमें प्रिंट कराना हो या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट प्रिंट कराना हो तो वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में वो सीएमवाई के मोड यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर हमें फाइल प्रिंट करने के लिए देनी है तो हमें यहाँ पे मोड चेंज करके देना होगा। हम हमारे पास जनरल यूजर होम यूजर का प्रिंटर है, कलर इंकजेट है, उससे अगर हम प्रिंट ले रहे हैं तो हम आरजीबी रख लेंगे या सीएमवाई का रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कलर दिख रहा है वो यूट्यूब प्रिंटर एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो स्मॉल इस क्वांटिटी में अगर करना हो तो उसके लिए ये आरजीबी या सीएमवाई का कोई भी लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा सा कलर में यह फर्क आ जाता है कि ये 4 कलर के कॉम्बिनेशन से इमेजेस के कलर जनरेट करेगा और ये 3 कलर से करेगा। आरजीबी मींस रेड ग्रीन ब्लू, सीएमवाई के मींस शान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, ये दो। आरजीबी यूज करो, इमेजेस का जो भी कलर फॉर्मेट है वो आरजीबी आता है। जैसे हम अगर मोबाइल से कैप्चर करते हैं इमेज, वो इमेज को अगर हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो जब ओपन करते हैं तो वो बताता है आरजीबी मोड। तो आरजीबी मोड सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो हम यहाँ से आरजीबी मोड लेंगे। जब हम नई फाइल ले रहे हैं तो पीछे का बैकग्राउंड क्या चाहते हैं, व्हाइट चाहते हैं या खाली चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जनरली व्हाइट रखा जाता है, व्हाइट पेपर की तरह। और हम जैसे यहाँ से ले रहे हैं 3/2, तो ये यहाँ पर जो आ रहा है ये लेआउट की वजह से आ रहा है। ये सारा जितना भी आ रहा है ये लेआउट की वजह से आ रहा है। हम अपना खुद का साइज बनाना चाहें तो यू कैन चेंज इट। मैं 4/6 का फोटो बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। अब इस लेआउट से कोई मतलब नहीं, ये मेरा लेआउट हो गया जो रिसेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, जैसे भी रखना है, देखिए वैल्यू स्वैप हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो मेरे को वर्टिकल पोर्ट्रेट बनाना है तो मैं यहाँ से रखूंगा 300 dpi आरजीबी एंड ये 3 चीजें ध्यान रखनी होती है, साइज, रेजोल्यूशन, कलर मोड एंड बैकग्राउंड।
ये ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और जैसे ही हम क्रिएट करेंगे फोटोशॉप के डेस्कटॉप एरिया पर, ये हमें एक फाइल का विंडो दे देगा। इसके फाइल की खुद की टाइटल बार है, फाइल का खुद का स्टेटस बार है, ये बता रहा 33.33% जूम किया हुआ है। यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि ये कितना मेमोरी यूज कर रहा है। तो अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया, तो ये क्या कर रहा है, इसका जूम लेवल दिखा रहा है ये। जैसे ही हम कुछ इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करने का तरीका क्या है, किसी और इमेज से यहाँ लाना तो ही ऐड होगा, ऐसे ऐड नहीं होगा। तो ये तो हो गया नई फाइल के लिए। अब हम पहले से बनी हुई फाइल ओपन करते हैं कि हमारे पास पहले से जो बनी हुई फाइल है उसको ओपन ले लेते हैं। जैसे ये फाइल है, नंबर 2 फाइल लिया मैंने, ओपन किया, पीएचडी फाइल है। पीएचडी फाइलों में सारी लेयर्स मेंटेन रहती हैं और थोड़ा साइज में बड़ी बनती हैं, किलोबाइट्स के अंदर के बजाय मेगाबाइट के अंदर बनती हैं। जैसे ही मैंने एक्सिस्टिंग फाइल, जो पहले से बनी हुई फाइल अगर मैंने ओपन किया, तो ये दिखाता है यहाँ पे स्टेटस बार देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, 56.4 MB है, दिखाई दे रहा आपको, 56.4 MB है इसका साइज, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा परसेंटेज लेवल। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो से हम चेंज कर सकते हैं कि भाई हमें साइज नहीं देखनी है, हमें मेजरमेंट देखना है, तो ये मेजरमेंट बता देगा। 1 पिक्सल इज इक्वल टू 10,000 पिक्सल। हमें अगर इसका देखना है कि डॉक्यूमेंट का डायमेंशन क्या है, तो ये पूरी फाइल की साइज बता देगा। 500 DPI है, 33 and 12 पिक्सल है, दैट इज 12 पिक्सल है हाइट विड्थ में, और 4463 पिक्सल है इसकी हाइट के अंदर। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसकी स्टेटस बार की स्टेटस को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना रखा है, एक ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक ये ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो इस फोटोशॉप में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लेयर। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, और ये लेयर सेव्ड रहती है पीएचडी में। अगर मैं इसको सेव एज जेपीजी कर दूंगा, ये सारी मर्ज होकर सिंगल इमेज रह जाएंगी, सिंगल इमेज हो जाएगी। अब हमें देखना है कि लेयर क्या है, तो लेयर पैलेट ओपन करेंगे। यहाँ पे लेयर पैलेट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा लेयर पैलेट। तो ये बता रहा है, ये पूरी लिस्ट बता रहा है कि इस फाइल में इतने ऑब्जेक्ट हैं, हर एक लेयर का एक अलग से ये शेप बता रहा है। ये देखिए, एक लिस्ट में बता रहा अलग लेयर है। तो जो लेयर बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, टेम्परेरी हिडन करना चाहे शो करना चाहे वापस यहीं से हिडन शो कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये तो ये हो गया कि नई फाइल बनाना, कंट्रोल ओ, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, ठीक है। F7 शॉर्टकट की है लेयर पैलेट को ओपन करने के लिए, लेयर पैलेट को ओपन करने के लिए। ये आपको विंडो मेन्यू में भी मिल जाएगा, विंडो मेन्यू के अंदर लेयर के नाम से मिलेगा ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा। और ये आप हमेशा ऑन करके रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लेयर पैलेट। तो हमने फाइल नई बना ली, ओपन कर ली। अब आते हैं टूल बॉक्स की तरफ। सबसे पहला टूल है पिक टूल, मूव टूल, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में इस तरह से ऐसे प्लस साइन बना हुआ है एरोस की तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं मूव टूल। शॉर्टकट इसका है वी, कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट है ओनली वी। तो देखिए, ये टूल टिप जैसे ही आते हैं, टूल टिप बताता है कि भाई इसका काम क्या है। इसका काम है लेयर को मूव करना। नीचे लिखा हुआ भी है, मूव द सिलेक्शन और लेयर, किसी सिलेक्शन को मूव करना या लेयर को मूव करना। तो अपने पास ये जो फाइल है, इसमें तो हमारे पास कोई लेयर है नहीं, बैकग्राउंड है और वो भी लॉक्ड है, तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। मूव करेंगे तो ये कहेगा कि पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद में इतना परसेंट मैंने मूव किया था वो मूव हो गया है। तो ये लेयर में कन्वर्ट करेंगे तभी मूव होगा। अब लेयर में मूव करने का तरीका ये, इसको ड्रैग कर दो लेफ्ट क्लिक से, ड्रैग करने पर लेयर में कन्वर्ट का पूछेगा, यस करने पर ही कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद में आती है, हम इस फाइल में आते हैं, इसमें मल्टीपल लेयर्स है, बैकग्राउंड के अलावा काफी सारी लेयर है। इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल लेयर्स है। हम एक फाइल से दूसरी फाइल में लेयर्स को ड्रैग भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम इसको लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे, इस फाइल की प्रीव्यू एरिया में ले आएंगे, तो वो फाइल का लेयर, उस फाइल का लेयर इसमें आ गया। वहां साइज छोटा बता रहा है, यहाँ साइज बड़ा बता रहा है। रीजन, ये फाइल की साइज बड़ी है, ये फाइल की साइज बड़ी है और ये फाइल की साइज छोटी है। कैसे पता करेंगे? एक तो तरीका है कि हम यहाँ से देख लें कि डॉक्यूमेंट साइज या डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल, तो ये साइज बताता है, लेकिन क्या बताता है, ये पिक्सल के अंदर बताता है।
इंच में नहीं बताता है, ये इंच में नहीं बताता है, ये देखिए। तो हमें तो देखना है इंच के अंदर कितना है, तो ऑल्ट कंट्रोल आई, ऑल्ट कंट्रोल आई के साथ में जब हम प्रेस करेंगे तो ये फाइल है 6/8 इंचेस 500 dpi, रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो साइज भी बड़ी दिखाई देगी। और हमने ये जो फाइल बनाई है ये बनाई है 4/6 और 300 dpi, ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट उस फाइल के लिए सेम साइज है, यहाँ आते ही वो बड़ी साइज में दिखा देगी क्योंकि ये फाइल साइज छोटी है। तो उसके लिए तो ये एरिया इसके लिए बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट कहलाएगा। ये वहां पे पड़ा रहेगा और यहाँ पे नया एक और आ जाएगा। अब हमने नई फाइल बनाई तो नई फाइल में क्या आ गया, ये दो लेयर आ गए हमारे पास, एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, तीसरा लेयर 0 हमने कन्वर्ट किया था। तो मूव टूल यानी कि टू मूव सेलेक्टेड लेयर, सेलेक्टेड लेयर इन करंट फाइल, या तो उसी फाइल में कर सकते हो और ड्रैग टू अनदर, ड्रैग करके दूसरी फाइल में आप ले जा सकते हो। ये इसका काम इतना ही है, मूव करना, ठीक है। अब आते हैं कि सिलेक्शन बनाना। मुझे इस फाइल में से पर्टिकुलर पार्ट ही लेना, जैसे ये फ्लावर लेना है तो ये सेकंड टूल है सिलेक्शन टूल। जब इस पे माउस ला के रखते हैं तो टूल टिप आपको बताएगा, इस टूल टिप में एनिमेटेड वे में बताएगा कि भाई क्या कर सकते हैं, और नीचे गाइडलाइन भी लिखी हुई होगी, शॉर्टकट भी लिखा हुआ होगा कि क्या करना है, इसे हमें सिलेक्शन करना है। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल, एम इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट एम है। तो ये क्या रेक्टेंगल वे में ही सेलेक्ट करेगा और कोई वे में सेलेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टूल को लेंगे और यहाँ से हमें ये सेलेक्ट करना है, तो इसके चारों तरफ ऐसा ये बना देंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कह रहा है could not complete the copy command because the selected area is empty। अब जो देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि selected area empty नहीं है, लेकिन ये कह रहा है, अगर ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, गलत तो कह नहीं सकता। तो कैसे पता करें, लेयर पैलेट से। हमारी लेयर की पोजीशन क्या है, लेयर 5, और हमने सिलेक्शन कहाँ बनाया है, लेयर नंबर 6 पे। ये रही वो लेयर, सॉरी ये भी नहीं है, ये रही वो लेयर। हमने सिलेक्शन कहाँ बनाया, लेयर नंबर 2 पे, और हमारी पोजीशन क्या है, 5। तो अकॉर्डिंग टू लेयर 2, अकॉर्डिंग टू लेयर 2, सॉरी अकॉर्डिंग टू लेयर 5 दिस एरिया इज एम्प्टी, ये एरिया खाली है। और हमने सिलेक्शन यहाँ बनाया और इस जगह पे बनाया है, और उसके हिसाब से यहाँ पे लेयर 5 में वो एरिया खाली है, तो सही कह रहा है ये। तो इसका क्या करें कि भाई ये सेलेक्ट हो जाए, मेक योर पोजीशन लेयर 2। अब सिलेक्शन भी यही है और एरिया भी हमारा वही लिया रखा है, ठीक है। तो अब हम जब करेंगे कॉपी, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल टैब से हम एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच कर सकते हैं। अब हमने कंट्रोल टैब करके इस फाइल में आ गए, कंट्रोल वी करते हैं, तो कंट्रोल वी करने पर देखो पीछे की तरफ इसने ऐड कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मूव टूल से पकड़ के ऐसे ड्रैग करके बाहर जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं सिलेक्शन बनाना। इस मोड में सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल में नहीं करके एलिप्स में करना है। देखो रेक्टेंगल में करने पर क्या हो रहा है कि साइड के जो ये भी आने लग गए, तो मैं सर्कल करूंगा तो थोड़ा कम आएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटाना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दूंगा। फिर हमें लेना है एलिप्टिकल मर्की टूल। तो यहाँ पर इसको जब प्रेस करके रखेंगे तो एक और टूल जनरेट होगा, इसका टूल का एक ओपन हो जाएगा, सब टूल आ जाएगा। इसका भी शॉर्टकट एम है, ठीक है। मैंने ये टूल ले लिया और फिर यहाँ आने के बाद में इसके चारों तरफ मैंने ऐसे एक सर्कुलर सर्कल ड्रॉ किया, कॉपी किया। मेरी पोजीशन भी सेम है और सिलेक्शन भी सेम जगह पे है। कॉपी करेंगे, कंट्रोल टैब से इस फाइल में आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, अगेन इसको मैं मूव टूल से लेके यहाँ रखता हूँ। मैंने इमीडिएट शॉर्टकट वी दबा दिया तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट टूल से ये अपना टूल सेलेक्ट हो गया। अब आप देखो पहले के मुकाबले थोड़ा एरिया कम आया क्योंकि ये एलिप्स मोड पे हमने लिया है। तो इसको कहते हैं एलिप्टिकल मर्की, शॉर्टकट इसका भी एम है। तो अब क्या हो कि हमें सिलेक्शन टूल पे हम एम प्रेस कर रहे हैं और आ रहा बार बार एलिप्स आ रहा है, इसके जगह मुझे लेना है रेक्टेंगल, तो यूज शिफ्ट की, शिफ्ट एम। तो शिफ्ट एम करेंगे वो वहीं पे फ्लोट हो जाएगा, ठीक है, टूल स्वाइप हो जाएगा। तो शिफ्ट की यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ये सेम शॉर्टकट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट की यूज करेंगे। ये देखिए
शिफ्ट दबाया हुआ है। करंट टूल अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीधा शॉर्टकट लगा लो, लेकिन करंट के अंदर को वाला टूल लेना है तो शिफ्ट के साथ में प्रेस कर दो। अब होता यह है कि हमें थोड़ा नजदीक से देख करके सिलेक्शन बनाना है, तो क्या यूज करेंगे, जूम लेवल। जूम लेवल में बाय डिफॉल्ट कमांड सभी में होता है, ये कंट्रोल प्लस जूम इन करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए। अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हैंड टूल आ जाएगा, स्पेस बार से क्या आएगा, हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल से हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग जूम स्क्रीन, जूम स्क्रीन को हम इधर उधर खिसका सकते हैं। तो ड्रैग जूम स्क्रीन, जूम की हुई स्क्रीन को आगे पीछे खिसका के हम दूसरा पार्ट उसका देख सकते हैं। ये स्पेस बार की हेल्प से आता है। एक है कंट्रोल जीरो, ये जीरो है नॉट ओ, कंट्रोल जीरो टू फिट ऑन स्क्रीन, इमेज को पूरी स्क्रीन पे फिट करना, टू फिट ऑन स्क्रीन। एक है कंट्रोल ऑल्ट के साथ में, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जीरो टू व्यू एक्चुअल पिक्सल, जो पिक्सल की एक्चुअल क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी, वो देखना हो तो हम ऐसे कंट्रोल ऑल्ट जीरो कर लेंगे। फिर है एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फुल स्क्रीन विदाउट टाइटल बार, फुल स्क्रीन। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन का टाइटल बार चला गया, देखो फाइल का भी टाइटल बार गया, एप्लीकेशन का भी। सेकंड टाइम में एफ प्रेस करता हूँ, सारा टूल बॉक्स वगैरह सब चला गया। अब आपसे कहा जाता है कि ये सिलेक्शन हटाओ, तो कंट्रोल डी करके हटाओगे। अब आपसे कहा जाता है कि इसको एलिप्टिकल के बजाय स्क्वायर में सेलेक्ट करो, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, तो टूल आ गया। टूल आने के बाद में हमने ये ले लिया, नहीं आया, शिफ्ट एम प्रेस करेंगे अगेन, ये शिफ्ट एम प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ बनाया, ये देखिए बन गया। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल टैब कंट्रोल वी। इस तरह से हम फुल स्क्रीन में अगर काम करना हो तो हमें शॉर्टकट पता होने चाहिए। तो जैसे एम प्रेस किया, रेक्टेंगल टूल आ गया, मुझे इसको मूव करना है तो मैं वी प्रेस करूंगा। तो ये जो सिंपल सा सिंगल लाइन में जो सिंगल कैरेक्टर में जो शॉर्टकट दिया, वो इसीलिए दिया है कि आप बिना कंट्रोल और ऑल्ट की से इन सिंगल कीवर्ड्स को यूज करते हुए फुल स्क्रीन मोड में काम कर सकते हो। मेनू कमांड ऑन करने की जरूरत नहीं है, टूल बॉक्स ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया एफ किया, फिर सेकंड एफ किया, टैब दबाता हूँ तो टैब दबाने पर ये सारा वापस आ जाएगा। थर्ड टाइम एफ प्रेस करूंगा तो सारा वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्लियर। और कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस जूम इन एंड कंट्रोल माइनस जूम आउट। कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे फिट कर देगा। कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अगर हम जीरो करते हैं तो एक्चुअल क्वालिटी दिखाएगा, ये प्रिंटिंग में ऐसा दिखाई देगा। अगर इस मोड में जिगजैग दिखाई देगा तो प्रिंट भी वैसा आएगा। इस मोड में इतना शार्प दिख रहा तो इतना ही शार्प प्रिंट में भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंट्रोल ऑल्ट जीरो का मतलब होता है कंट्रोल जीरो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल। अब हमने जूम कर लिया, ये वाला पार्ट इधर उधर खिसकाना है तो ये स्पेस बार दबाएंगे। देखिए माउस यहाँ लाता हूँ, स्पेस बार प्रेस करूंगा, देखो हैंड टूल आया, छोड़ते ही वापस मूव टूल आ जाएगा, या लास्ट टूल जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इससे हैंड टूल से हम स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हैं। ये एरिया नजदीक से देखना हो, ये एरिया नजदीक से देखना हो। अब मैं वहां आता हूँ, कंट्रोल टैब, कंट्रोल प्लस जूम इन, ठीक है, मैक्सिमम जूम कर लिया मैंने। फिर स्पेस बार से ये मैंने इसे ड्रैग कर लिया। इससे क्या होगा, ये जूम करके हमने ड्रैग किया। थोड़ा सा जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस। अब मुझे एलिप्स बनाना है तो मैं एम प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। मैं शिफ्ट के साथ एम प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये सिलेक्शन हटाना तो कंट्रोल डी करूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा सावधानी से मिनिमम एरिया, आउटर का एरिया यूज करते हुए ऐसे थोड़ा सा ढंग से सिलेक्शन बनाऊंगा, मैक्सिमम जूम करते हुए। इससे हमें पता लग रहा है कि थोड़ा बहुत एरिया ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसे कहते हैं जूम करते हुए सिलेक्शन को बनाना और फिर कॉपी पेस्ट करना। तो पहले बिना जूम करके बनाया था तो देखो इतना एरिया आया था, आप जूम करके बनाया थोड़ा कम हो गया। क्लियर। ये है इन दोनों टूल का रोल और इसके साथ के शॉर्टकट्स।